चिंता संतान हंसारो यत्पादम्बुजरेण वा प्रियानां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं सदा निधिम् चतुर्भीष्ट चतुर्भीष्ट चतुर्भीष्टत्रिभीष्टः षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच पूर्णोमि पार्श्वनिबंध प्रबोधन स्वराष्ट्र मत्स्वान् प्राप्त मदीय वाचां मुचयं प्रवंचति। कहाँ तक भयो तो कोई को याद है अपनो? જે જે દંડવત પ્રણામ કરું જે सात लोग इससे गोकुल राज्य का हाँ, કે જે શ્રી ગોકુલનાथ जी को जो वतनामृत 7मो श्लोक लियो ना 14 14 पेज पे। 14 पेज पे क्या? अच्छा, आप वो देख रहे हो क्या? टीका हाँ जी। अनुवाद देख रहे हो क्या? मूल नहीं है ना आपके पास? जी जी मूल यही है, ये है, यही है। वो उनको पेज नंबर थोड़ा अलग है, एक दो पेज आगे पीछे है, वरना अच्छा 7वां श्लोक है 12वां पेज अगर आप देखें शायद अच्छा, मेरे ध्यान से यहाँ तक 12वां पेज। हाँ 12वां पेज। बाधकान्येव आहुः दुस्संगार्थ इति, यहाँ पे मैंने मार्क किया है पर मुझको ध्यान नहीं है यहाँ पर लास्ट पे। बाधकान्या हो, हाँ मोस्ट बराबर। प्रोबेबली मैंने यहाँ पे मार्क किया है पर मुझको ध्यान नहीं है। हाँ बराबर है। तो आगे अपन बाँचे हैं। अपन ने जैसे पिछली बार ये बात देखी थी कि ये पूर्वोक्त प्रकार त्यागिनस्तु, वही से लेना ब्रैकेट में से जो पंक्ति है वहां से ले लें कि पूर्वोक्त प्रकार त्यागिनस्तु दृढ़ नश्यति इति बाधिका बाधक अभाव उत्पादित एव इति पूर्वोक्त त्यागो अत्र न विवक्षित। मैंने पूर्वोक्त प्रकार त्यागी नस्तु, पूर्वोक्त प्रकार के त्यागी मतलब जिनको दृढ़ भाव, जिनको बीज भाव दृढ़ हो गए है, कैसे दृढ़ यन्नापि नश्यति इति बाधका बाधक अभाव उपपादित इति पूर्वोक्त त्यागो अत्र न अपेक्षित। वो पूर्वोक्त त्याग जो है यहाँ अपेक्षित नहीं। यहाँ बात उन त्यागियन की, उन दृढ़ बीज भावायन की नहीं करी जा रही है जिनकी बात पहले अभी छठे श्लोक में बताई गई। तो त्यागम कृत्वा यतेभ्यस्तु तदर्थार्थं मानस लभते शूद्रहम भक्ति सर्वतोप्यधिकाम करम। या श्लोक में जिन त्यागियन की बात कही गई थी उनको यहाँ पर विवक्षित नहीं है, यहाँ पर अनुसार है कोई व्यक्ति। तस्मात या कारण से पुनः फिर तो जो है वो त्यागे बाधक भूयस्त्वम,
यदुच्यते त्याग में बाधक होएगो, ये जो कहो वो जो है वो स कदाचित कश्चित इति अनेन भक्तिमान त्याग एवं बाधक पूय। वो वक्त्यमाण त्याग की बात है। वक्ष्यमाण त्याग मतलब माने कोई पूर्वोक्त त्याग के स्वरूप को जाने बिना जो है मैं भी ग्रह आदि त्याग करके भक्ति की वृद्धि को सिद्ध करूं, वो ऐसो जो त्यागी है कि जाको मतलब जो है त्याग के स्वरूप को भान नहीं है कि त्याग कैसे करना चाहिए। वो खाली एडवांटेज लेना चाह रहा है गृह त्याग को। तो वाको यहाँ पे महाप्रभु जी मना कर रहे हैं कि क्यों मना कर रहे हैं, वाको कारण यहाँ पे बता रहे हैं कि बाधकान्य वाहु, उन बाधकन को यहाँ कहे जाए। भाई क्या बाधक लग जाएगा ये तो बताओ। त्याग की मना कर रहे हो ये बात तो समझ में आई, लेकिन बाधक क्या लगेगा वो यदि पूछें तो वाकई बात यहाँ बताई जा रही है। दुस्संसर्गात्, दुस्संसर्ग स्वस्य पूर्वोक्त त्याग हेतुभूत भाव अभाव सर्वात्मना चित्तस्य भगवद एक परत्व अभाव है। तुम देखो क्या कह रहे हैं गोकुलनाथ जी कि दुस्संसर्ग होने के कारण त्याग की मना करी जा रही है। दुस्संसर्ग होने के कारण मतलब दुष्ट को संग होने के कारण। दुष्ट को संग मतलब कैसो संग, तो आपको व्याख्यायित कर रहे हैं कि सस्य पूर्वोक्त त्याग हेतुभूत भाव अभाव। पूर्वोक्त त्याग को जो हेतुभूत भाव है, हेतुभूत भाव कौन सो, व्यसन की प्राप्ति वाला दृढ़ बीज भाव, वो माने पूर्वोक्त त्याग को जो हेतुभूत भाव है वाको अभाव होवे सु सर्वात्मना संपूर्ण प्रकार सु चित्त चित्त को भगवद एक परत्व भावन, भगवद एक पर नहीं हो पा रहे हो चित्त। जब चित्त भगवद एक पर नहीं हो पा रहे हो है तो चित्त चांचल्य माहु, चित्त की चंचलता को कह रहे हैं कि संग दुस्संग भगवद भाव अभावताम लौकिक नाम संगम संग संभवती। भाई लौकिक को संग होएगा, अलौकिक को संग तो मिलने तो रहे हो। दुष्ट संसर्ग मतलब लौकिक को संग हो जाएगा वो तो। कारण के वैसा भाव तो है नहीं, है ना। इति तस्य बाधकत्वम स्पष्टमेव। ये जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं ना कि जो देखा देखी में त्याग कर दे है, ऐसा उदाहरण तो मैंने प्रकट देखा है। मैंने अपनी आंखन से देखा है। ये पिताश्री जब मैंने पितृचरण जो है वो सूरत जब विराजते थे पिताजी, पिताजी के पास एक वैष्णव आते थे, पटेली आते, लेकिन त्यागी जैसे आते एकदम, गृह त्याग जैसे आते। दिन भर पिताजी के पास ही रहते वो वैष्णव। और वो वैष्णव पिताजी की इतनी सेवा करते, मैंने पिताजी के हर प्रकार की सेवा करते, कहीं जानो हो साथ में तो आते, दवाई देनी हो तो देते, घर को मतलब वहां पे जो भी काम हो तो वो भी कर देते। इतनी पिताजी के निकट रहने वाले वैष्णव जब पिताजी की लीला पधारे तो मेरे पास आके वो एक दो महीना रहे थे, लेकिन मेरे से ऊब के ठाकुर जी मुझको पधरा के अपने गुरु घर चले गए। अब गुरु घर में रह रहे हैं, वहाँ भक्षा भक्ष्य खा रहे हैं, और वहाँ पे जो भी वैष्णव आवे वासु अपनों को मांग के निर्वाह करता है। सिद्धांत वाले घर में है। अब सिद्धांत वाले है माने हवेली में रह रहे। मेरे पास आते थे तो मेरे साथ रहते थे, सिद्धांत भी उनको खबर पड़ती थी, लेकिन ऐसा विपरीत प्रभाव पड़े है पता नहीं
वो हो सके कि त्याग को हेतुभूत भाव उनमें नहीं होएगा, या लिए लौकिक संग बहुत ज्यादा लगे हो करके ठाकुर जी भी छोड़ के चले गए। उनके सेव स्वरूप इतने बड़े लालन होते, इतने बड़े लालन, बहुत मोहिलो स्वरूप होता हो ठाकुर जी को। मैंने उनके ठाकुर जी को नामकरण भी किया, तो लाडले जी रखते थे उनको नाम। तो वो कहते कि अब मुझको आप लाडले जी की सेवा भी आप ही कर लीजिए। अच्छा, जा रहे हूँ। एक बार मुझको फिर मिले भी आते ब्रिज में, ब्रिज में रह रहे हैं अभी, लेकिन वो भाव पहले जैसे उनको है नहीं। या भाव उसको मैंने प्रेरित होकर पिताजी के भाव से प्रेरित होकर मेरे पास आ रहे। शायद पिताजी को भाव का और मेरो भाव का जमीन आसमान को अंतर होए, तो शायद वो भी होएगा अंतर। मैं कोई बहुत अच्छा हूँ ऐसा तो मैं दावा भी नहीं करूँ, तो उनको भी भाव मैंने मेरो संग पसंद नहीं भी आए हो, तो वो भी एक कारण हो सकता है। मेरो संग पसंद नहीं आएगा वो एक अलग बात है, वो मेरे पार्ट में मिस्टेक हो सके शायद। लेकिन जहां तक उनके सेवी स्वरूप की सेवा का प्रश्न है, वो तो छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो अगर जाना हो तो ठाकुर जी पधरा कैसे जाते। मैंने थोड़ी कही थी कि ठाकुर जी छोड़ के जाओ, मैं तो उल्टा कह रहा था ठाकुर जी पधरा के जाओ। आपके ठाकुर जी हमको क्यों आप सौंप जा रहे हो, कि नहीं अब आप ही करो सेवा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने वो स्वरूप एक ऐसे वैष्णव क्या पधराए हैं जो दोनों समय ठाकुर जी को सक्रिय हो सकता है, दोनों से। वो तो एक समय धरते थे। शायद ठाकुर जी खुश भी हुए तो मेरे को आशीर्वाद भी दिए होंगे कि चलो याने मुझे पधराए तो सही एक जगह पे। तो मैं वहाँ अक्सर जाता रहूँ, उनके दर्शन भी करवे जाता रहूँ। वो वैष्णव क्या मैं पधरामनी के हिसाब की बात नहीं देखूँ, खुद चला के चलो जाऊँ जब भी वहां जाऊं तो, ताकि देखूं भाई क्या कर रहा है, कैसे सेवा कर रहा है। वो अचानक के घर में एंट्री करूंगा, मेरे को पता भी नहीं चला कि मैं आया हूँ, पता चले क्या सेवा कर रहा है क्या नहीं। लेकिन दिल को संतोष होगा कि नहीं, जहाँ ठाकुर जी पधराए थे, ठाकुर जी मतलब सुखी है। मतलब कभी कभी ये ख्याल आवे कि पुष्टि मार्गी जीव कितना विचित्र हो, ठाकुर जी सुखी है कि नहीं ये विचार करते हो। लेकिन ये पुष्टि मार्गी ही सोच सके है, अपुष्टि मार्गी कभी ऐसा सोच नहीं सके कि ठाकुर जी सुखी है कि दुखी है। एक पुष्टि मार्गी सोच लेते हैं। ये महाप्रभु जी की पुष्टि मार्ग को एक बहुत बड़ी देन है कि जो जीव भी या तरह से प्रभु के हित में विचार सके। तो ये जो गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि लौकिक नाम संग संभवती थी तस्य बाधकत्वम स्पष्ट में, तो देखो स्पष्ट में वो बाधक लगे है। जब अपना पूर्वोक्त बीज भाव दृढ़ नहीं हो गए है और पंद्रह ग्रह के बंधन छूटने के लिए त्याग करके जाना चाहे हैं, तो ऐसा त्याग अक्सर जो है वो लौकिक संगन में परिवर्तित हो रहे हैं। क्या लिए बहुत संभाल के त्याग करना चाहिए। जिम्मेदारी से छूटने के लिए किए हुए जो त्याग है वो अक्सर दुखदायी हुए हैं, और बाधक में परिणत होते हो रहे हैं। करके यहाँ देखो गोकुलनाथ जी आगे कर रहे हैं कि अथ च तस्य पूर्व सिद्ध ग्रहादि नाम बुद्धिपूर्वक त्याग भाव है। मैंने पूर्व सिद्ध जो ग्रह था वो मैंने बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं किए है, शरीर निर्वाहार्थम, यानी ये अब बुद्धिपूर्वक त्याग किए हो तो थोड़ो विरक्ति से भी रहते हो, वैराग्य से रहते हो। लेकिन बुद्धिपूर्वक तो कियो नहीं है, तो पेट का पापी है, और पेट पापी होने के कारण बापू भूख भी लगे है। तो भूख लगे है तो यत्र तत्र जो है वो भक्षण करे ही है। तो यत्र कुत्रचित अन्न भक्षण है ना, ये ऐसा एक नहीं। मेरे पास दो ऐसे प्रसंग हैं। वो पिताजी को सेवक, ये जो मैं अभी जो बात बताई वो तो पिताजी के सेवक नहीं होते, लेकिन एक पिताजी को सेवक है तो, और खुद पढ़ो लिखो हो तो कुछ क्या है, मुझको लगे सीए पढ़ोगे हो तो
वो आज जो है मधुबन के बाहर बैठक में भीख मांग रहे हैं। मधुबन की नहीं, हाँ शायद मतलब ये चंद्र सरोवर के आसपास, हाँ चंद्र सरोवर बाहर बैठ के सब विधवा किसान का संग बैठ के भीख मांग रहे हो। आप ये देखो। हाँ वाकई केस में ऐसा है। बहुत बरसात है। वाकई केस में ऐसा है कि माने ठाकुर जी नहीं पध रहे हैं, लेकिन वहां पे बैठक जी के बाहर जितने भी वैष्णव आवे हैं झाड़ी भरने के लिए, विधवा सिंह के जैसे सब वैष्णव उसको भी मांगे है वो, हमको कछु दे जाओ, हमको कछु दे जाओ। सब वैष्णव उनको मांगे हैं। और मैं जब वहां बैठक जी में गयो तो मुखिया जी ने मेरे को कह दी कि कृपानाथ ये आपके घर को सेवक है, आप याको समझाओ क्यों नहीं। उनकी याकू समझाना मेरे बस की बात नहीं है भाई। जो समझते है वो को समझा सके, जो नहीं समझे वो तो कैसे समझाऊं। अतुल करके है वो सेवक पिताजी को, अभी याद आया अपन नाम। मैंने वो को बहुत मना करी। माने कि आप मुझको पता चलिए ब्रज में विराजने वाला, मैंने मैं विराजने ही वाला नहीं हूँ, कैंसल है मेरे को। क्या कहूँ, मेरे और लप लग जाए पीछे तो मेरे यहाँ लेने के देने पड़ जाए ना। ऐसे हो बुद्धिपूर्वक त्याग को अभाव करे ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाए। पढ़ो लिखो है तू, वैष्णव है, अपने भाई को ऑर्डर करते रहे कि मेरे को खर्चा भेज दो। अरे तू इतनी जवान है क्यों नहीं जावे। अरे मुझको लगे मात्र जो है 35। आवाज गई क्या जेजे? हाँ आवाज नहीं हाँ, आ रही है, जा रही आवाज थी। है। एक आवाज नहीं, हाँ।